गुरुदेव आगे कह चुके हैं, जब तक प्राणी अपने वास्तव स्वरूप को नहीं जानता तब तक भवजल में भटकता आया है, भटक रहा है और भटकता ही रहता है। जब वास्तवताई को जान लेता है, जो वास्तवताई इसका अपना ही आप है, जैसे आप गाढ़ निद्रा में भली प्रकार जब प्रवेश पाते हैं तो आपके लिए कोई संसार नाम की वस्तु ही नहीं होती। इसी तरह जब ये जीवात्मा अपने वास्तव स्वरूप को जानता है, सत असत का विचार करके असत का त्याग और सत्य में विश्रांति पाता है, तब ये सचमुच में संसार से सो जाता है। जन्म जन्मांतरों से जिस सुख के लिए अनंत चेष्टाएं करता, मरता, जन्मता, भटकता 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 आता था, वो सब भटकना समाप्त हो जाती है। सब प्रकार की वासना रूपी अग्नि इसकी बुझ जाती है। जहाँ अग्नि नहीं वहाँ शीतता, जहाँ वासना नहीं वहाँ आनंद की गंगा, शांति की गंगा ठाठा मारती। यह अध्याय समाप्त हुआ था, अब दूसरा अध्याय आरंभ होने जा रहा है, जिस अध्याय का शीर्षक है साम्राज्य अविचल पाय है। माया का जितना भी वैभव है, जितना भी साम्राज्य है, वो चल है, अचल नहीं। माया का रूप ही है अदला बदली, बदला अदली, माया द्वंद्व रूप है। और आत्म भगवान जिसको वास्तव कहे, जिसको ब्रह्म कहें, वो अविचल रूप है और अद्वितीय है, और सब प्रकार के माया के मनन रूपी भावों से ऐसे न्यारा है जैसे अग्नि शीतता से सदा न्यारी है। उन भाग्यवानों के लक्षणों पर प्रकाश डालते हैं जिन्होंने ऐसा अविचल साम्राज्य प्राप्त किया है। वो दिखने में नरण रूप में आते हैं या और किसी रूप में भी आते हैं नारायण। अविचल साम्राज्य को प्राप्त करना ये महान पुरुषार्थ का परिणाम है। सिंध के महापुरुष ने बोला है, स्वामी सौदो सत्य जो अथि मूल महांगो। वास्तवताई का जो सौदा है, जिसको आनंद कहें, ब्रह्म कहें, आत्मा कहें, भगवान कहें, शांति कहें, इत्यादि इत्यादि नामों से जिसको लखाते हैं, और वास्तव में जिसका न रंग है, न रूप है, न चक्र है, न चिन्ह है, और न किसी इंद्रिय का विषय है, ऐसे वास्तव गंगा में तुम तल्लीनता पाना चाहते हो
तो तुम्हारी इस माया में सौदों की वहां दाल नहीं गलेगी। मुझे ख्वाहिश खरीद जी न कर सर सांगो। यदि तुमको ऐसे सौदे प्राप्त करने की इच्छा है, वास्तु आनंद को प्राप्त करने की इच्छा है, तो अपने आप का देना ये भी तुम सस्ता समझो। सपने वाला यदि अपना आप जागृत को न दे तो लाखों बार वो अपने को मानता और भटकता 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 रहे तो नहीं भी उसको वास्तु शांति नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मरूप माया के, सपने के माया के चकमों से अंधे मन का परचावा करता 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 रहे, कुछ भी शांति वास्तु नहीं हासिल होगी। जब वो अपना आप दे देता है तो जागृत अपना आप देने में जरा देर नहीं करता, तो सब माया ही गायब हो जाती है जो हर शोक शोक हर्ष के चांटों से नाच नचाती 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 रहती थी। पोए पा गिचिया में गिला जो गांगो, ये संसार के प्राणी कई टोका टाकी करेंगे, कई उल्टी सीधी बातें बताएंगे। इनके कहने और टोका टाकी और बातों की तरफ जरा भी ध्यान न देना, कुछ भी कहते रहें। लंघे और लांघो, बिल्कुल कुछ भी हो जाए ये कार्य करके रहना है। कॉन्फिडेंस इज द कंपेनियन ऑफ सक्सेस, विश्वास सफलता का मूल है। वेद भगवान के वचनों पर और पूर्ण पुरुषों के वचनों पर, गुरुजनों के वचनों पर विश्वास करके तुम आगे हिम्मत न हारो, बढ़ो। यदि तुमने हिम्मत न हारी और बढ़ते गए, कई दफा तुमको ये माया नीचा भी दिखाएगी, फिसल फिसल के नीचे आ जाओगे। ये तरह तरह के रंग रूप तेरे मन को भ्रमा भ्रमा के भटकाएंगे। तुम इनके फिसलने पे पर भी हिम्मत न हारना और आगे। वो दिन अवश्य आएगा कि तुम सफलता की शिखर पर चढ़ जाओगे। गुरु अष्टावक्र जी महाराज कह रहे हैं, वो महान भाग्यवान अवचल साम्राज्य को पाते हैं जिस साम्राज्य में अदला बदली नहीं होती, जो अद्वितीय निर्विकार और केवल आप ही आप है। देहाभिमानी मूढ़ नर देहाभिमानी मूढ़ का नहीं होए चित्त निरोध है। जो इस देह को ही अपना आप मानते हैं, देह में जिनकी अहम वासना है, मैं पने का भाव है, और इसी मैं पने के लालन पालन में अनंत जन्मों में वो भटकता 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 आया है। ऐसा जो मूर्ख प्राणी है, जो कपड़ों को ही अपना आप समझता है, वो कितने भी यत्न करे उसका चित्त स्थिर नहीं हो पाता। कभी किधर दौड़ता है, कभी किधर दौड़ता है। जब तक चित्त स्थिर नहीं होता तब तक वास्तुता ही का बोध नहीं होता। जब तक शीशा हिल डुल रहा है तब तक सही प्रतिबिंब नहीं दिखता है। जब तक जल हिल डुल रहा है तब तक उसमें हम अपना रूप देखना चाहें, इस माया में रूप की परछाई जिसको प्रतिबिंब नहीं सही दिख देगा।
जब तक नींवें मजबूत नहीं होती हैं तब तक मंजिलों पर मंजिल मकान की नहीं चढ़ सकती है। चढ़ेगी तो दिखने मात्र एक झटके से धराशायी हो जाएगी। इसी तरह पूर्व काल के परमार्थ को पहले दृढ़ता से सेवन किया जाता है। जब तक वस्त्र मार पीट खा के अपनी मैल निवारण नहीं करता, उसकी निवृत्ति नहीं होती, तब तक वो सही रंग को नहीं ग्रहण कर सकता। जब तक कुपथ्य का त्याग न करेगा, कितनी भी कीमती से कीमती औषधियां सेवन करे, वो निरोग नहीं हो सकता। पूर्व का काल का परमार्थ है पहला सदाचार और सद्गुणों का श्रृंगार। ये तो देह को अपना आप समझ के कृत्रिम माया में वस्तुओं से इसको सजाता और श्रृंगार में अंधी बुद्धि को लगा के प्रसन्न होता है, जबकि अंदर देखो तो ढेर क्या भरा पड़ा है। नारायण देव कृपा करे। मन को सद्गुणों की संपदा से भरपूर करना, जो देवताओं की संपदा कही गई है, जिसका संक्षेप में भगवान कृष्णचंद्र ने गीता के 16वें अध्याय में थोड़ा सा वर्णन किया है। सत्य बोलना, सदाचार का पालन करना, मधुर स्वभाव रखना, क्रूरता इत्यादि दोषों का त्याग करना, विकारों का त्याग करना, इंद्रियों पर संयम इत्यादि इत्यादि। शुभ कर्मों में प्रवृत्त रहना, देवी देवताओं का आदर करना, बुजुर्गों का आदर करना, पूर्व काल के परमार्थ को दृढ़ता से मजबूत करना। भले शुभ कर्म भी करे, यात्रा भी करे, देवताओं का आराधन भी करे, अथवा पूर्ण समझ के ब्रह्म परमात्मा को बार बार दंडवत प्रणाम और प्रार्थना के पुष्प चढ़ाना, जप ध्यान जब इन क्रियाओं से उसका मन निर्मल हो जाएगा, तब उसके ऊपर ब्रह्म विद्या का श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी रंग देना बहुत 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 जरूरी है, जिसको उत्तर काल का परमार्थ कहा जाता है। जब तक वस्त्र साफ नहीं होता, तब तक रंग देना मूर्खताई का परिचय देना है। यही कारण थे कि गुरुजनों के पास जो विद्यार्थी विद्या सीखने जाते थे, वास्तवताई का बोध प्राप्त करने जाते थे, वर्षों के वर्ष उनके यहाँ रह के सेवाएं करते थे और धर्म परायणताई की शिक्षा, सदाचार इत्यादि में बारमुखी भोगों का त्याग और संयम में रह के वो निर्मल हृदय बनते थे, तब उनको वो प्रसाद देते थे। जैसे भगवान कृष्णचंद्र, राम भगवान तक को देखो, और बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान हुए हैं जो वर्षों गुरुजनों के पास जाके संयम और ध्यान और सेवा इत्यादि से हृदय निर्मल करते थे। जो कपड़ा धोने वाले के पास जाए ही नहीं, वो बेकार ही जाएगा। वो कितनी भी चतुराई करे, वो रंग नहीं ग्रहण कर सकता। चित्त का निरोध पूर्व काल का परमार्थ, और आगे चल के उत्तर काल का परमार्थ ब्रह्म विद्या का श्रवण करना और सुने को एकांत में गुनना
और गुनने से निकले सार को हृदय में ग्रहण करना, धारण करना, धीरे धीरे करके हृदय में जो ये मिथ्या अहम वासना सत्य की जगह बैठ के अनंत जन्मों में, अनंत युगों में भटका के भटकाती आती थी, वो मिट जाएगी। जैसे झटका खाते खाते वो सपने वाली मैं वासना वो खत्म होने पर वो रूप भी खत्म, मैं भी खत्म, तू भी खत्म, मेरा तेरा भी खत्म, बाकी जागृत ज्यों का त्यों रह जाता। गुरु अष्टावक्र जी महाराज बोल रहे हैं, जब तक न होए चित्त निरोध होता न सम्यक बोध है। जब तक पूरी तरह से मन निर्मल नहीं होता तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता। वैसे तो चूहे ने हल्दी का टुकड़ा पाया, वो पछाड़ी थोड़ी हो जाएगा, थोड़ी सी बातें सुनी जा पढ़ी तो वो तत्ववेता थोड़े हो जाता है। सम्यक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, जैसे दोपहर के समय पूर्ण भगवान भास्कर देव का प्रकाश सारे अंधकार को संसार से उड़ा देता है, जैसे आपकी पूरी जागृति स्वप्न वाली आभासमयी जागृत होने के बाद वो आभास भी स्वप्न का नहीं रहता। जब चित्त का भली प्रकार निरोध होता है तब सम्यक ज्ञान होता है। कैसा है सम्यक ज्ञान? कैसी है गाढ़ निद्रा? ज्ञान हम हैं न तुम हैं, न तुम हैं न हम हैं, जो है वो सदा ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित है। कैसा है बुदबुदों लहरों का सम्यक रूप, जिसमें हवा के लेश का लेश भी नहीं। तो क्या पाया? पाना भी माया में होता है, गंवाना भी माया में होता है। वास्तव स्वरूप अद्वितीय है, द्वैत में पाना गंवाना होता है। द्वैत रूपी जहाँ अंधकार नहीं, केवल प्रकाश ही प्रकाश। प्रकाश किसको पाए? जब आप ही आप है। उसमें मिथ्या वासना विलीन हो गई, वो ज्यों का त्यों रह जाता है। जो अपने शिव स्वरूप होते भी जीवत्व मानता था, ब्रह्म रूप होते भी जीव मानता था, वो मानना का रोग निवृत्त हो गया, स्वस्थ का स्वस्थ। लेना एक न देना दो, न जाना न आना न पाना न गंवाना। जब तक न होवे चित्त स्थिर होता न सम्यक बोध है। पूरी जागृति में आपको अब स्वप्न वाला आभास भी दिखता है। जगने पर पूरी जागृति अभी नहीं थी, इतनी जागृति नहीं थी, थोड़े जगे तो थे पर आभास तो नजरों में घूमता था ना। पूरी निद्रा, गाढ़ निद्रा आ जाने पर संसार का भाव रहता ही नहीं, मैं मेरे का भाव रहता ही नहीं कि मेरे को आराम चाहिए। आराम ही आराम रहता है। जो वास्तवताई का जानकार है, ईश्वर ही जानता है। आपका जागृत, आपके सपने के सारे संसार का ईश्वर है ना।
वो ईश्वर जागृत जानता है ना। जानत तुम्हें तुम्हें है जाई, सो जाने जिस देह जनाई। तत्वज्ञ स्वात्मा राम का, उसका चित्त शीघ्र ही स्थिर हो जाता है। और जहाँ चित्त स्थिर हो गया वहाँ अपने आप में ही रहता है, दूसरा है ही नहीं वहाँ। और अपना आप तो आनंद रूप है, आनंद ही ब्रह्म, तत्वमसि ब्रह्म आत्मा वास्तु आनंद रूप है, और वो तुम्हारा ही अपना आप है। साम्राज्य अविचल पाए, ऐसा भाग्यवान अविचल साम्राज्य। अविचल साम्राज्य कहो, अपना आप, अपने आप को भूला, अपने आप में विश्रांतिवान आत्म स्वरूप होते, जो अनात्म स्वरूप के मनन के पाशों से बंधा हुआ था, उसके सब पास कट जाते हैं। निर्मनन रूपी निर्मल गंगा में आनंद रूप में तल्लीन हो जाता है। लक्ष्मी